जगदीश जी महाराज की धोखे प्यारे सजनों, कल युग में मां शक्ति काल का भया न्यारी न्यारी जगह अवतार लिया के आपका न्यारा न्यारा रूप है जका कल युग में भी मातेश्वरी धारगे और जीवा की रक्षा करी है, पापियां को सर्वनाश करे, भक्तां की जय जयकार कराई। धारा नगरी एक शेर और धारा नगरी का एक राजा हुआ जका को नाम हो राजा उदयदीप। उज्जैन का जका राजा राजा वीर विक्रमादित्य बांगे वंश के महीने ए राजा होया जका आपकी न्यारी नगरी बसाई धारा नगरी। धारा नगरी को राजा उदयदीप हो सगनो और कहे राजा उदयदीप के अन्न धन लक्ष्मी की कोई कमी कोनी, पर राजा उदयदीप में दो चार अवगुण हा। एक तो राजा उदयदीप के सदनों गट के महीने कोई संतान कोनी, और एक राजा उदयदीप के मुंडे पर दाढ़ी मूंछ कोनी। राजा उदयदीप काशी नगर का ब्राह्मण बुलाया और ब्राह्मणा ने बूझ ना करी, बोले दादा थारा पतड़ा देख रहे मैंने थोड़ा बताओ भी मारे संतान क्यों को नहीं। काशी नगर का ब्राह्मण आपका वेद पुराण बांध है राजा उदयदीप ने क्यों राजा जे मारे पतड़ा की बुझे जब तो मारे पतड़ा कमाई ने तेरे 7 जन्म में संतान लिखोड़ी राजा उदयदीप बड़ो दुखी हुए। ब्राह्मण कहने लगा राजा दुखी ना हो, एक काम कर सके। बोले किशो अगर तू मातेश्वरी मां जगदम्बा की सेवा कर लिया राजा, और अगर मातेश्वरी तेरे पर राजी हो जाए तो मातेश्वरी का के मार ला पतड़ा की कोनी जे पतड़ा में न लिखड़ो है बिन साचो कर दिए, और जे कोई लिखड़ो है और शक्ति को उपासक साचो है तो लिखड़े ने झूठो कर दिया। इतनी सामर्थ्य है जकी एक ही मातेश्वरी में है। राजा कहने लगे सेवा तो मैं कर लूंगा पर मेरे को विधि कोनी भी सेवा करनी को करे। तो काशी नगर का ब्राह्मण देख के कहने लगा राजा विधि तो मैं बता दिया किसी गट ने छोड़ दे, गट के बाहर ले पास एक चौक बना ले रही, चौक पर हवन कुंड तैयार कर ले और मातेश्वरी के नाम का हवन करना शुरू कर दे। राजा उदयदीप काशी नगर के ब्राह्मणों को केनो मान्यो, गढ़ छोड़ दियो, गढ़ के बाहर ले पास चौक बना के चौक पर हवन कुंड बना के और मातेश्वरी का हवन करना शुरू कर दिया। अवना से राजा उदयदीप मातेश्वरी ने प्रसन्न कर लिया सजनों। और एक समय होली को त्योहार आजे क्या राजा उदयदीप धारा नगरी की सैर करने जावे, और के मातेश्वरी महामाई जगदम्बा राजा उदयदीप ने धारा नगरी का उगाड़ के महीने मिले, और के आपस में दोनों की बतलामण हुए के अपनी राम सभा सोने मारा। अरे हसती श्रृंगारो मेरा मावत का बेटा है, हाँ योर मेरा रे मोती का खेल
बसारांगी करवो भाया रे होली गो थिनडो शेल रे बसारांगी करवो भावे तो धोवे राजा तिलक केसरियो रे तिलक ले कालो नावेर धवे राजा तिलक लगावे धारा गो राजा रे तिलक केसरियो रे तिलक ले कायो सुवा बसारा राजा हसे तीन टोर्यो ओरे राजा रे हसती ने टोर्यो शेल रे बसारांगी करवो सावे धोला रे कट से देवी साली कंकाड़ी शेरा वाली साली जोगण रे धार्यो ए हाथे फवारी बिंगे सिर पर खारी माता जी के सिर पर खारी जोगण रे सावे शुआ बसरा राजा हसे तीन टोर्यो ओरे राजा रे हसती ने टोर्यो सामे तोरे मिल गिरे सती देखे राजा ने चुरी ओल जो सो काढ़ो आहा जी रे ओल जो सो सारो पीठ तोरे फोर खड़ा रे होया हसे तीन ढापी रे मेरा महावत का बेटा और
श्री को चले मैं सुनावा सकते कुमार छत्री की कैसे नो राजा उदयादी आपके महावत ने आवाज लगाई। अरे हस्ती पलाड़ो मेरा महावत का बेटा और शेल बजारांगी करवो चला आज होली को दिन है बार बलेरो है और थोड़ो प्रजा को हाल बूझ गया हूं। अब मावत है जो हस्ती श्रृंगार के लिए आई वे सुनो इन्हें राजा उदयदीप नहावे धोवे राजा तिलक लगावे और माथे पर के सजनो केसरियो तिलक लगाई केसरियो तिलक लगागी। राजा उदयदीप हस्ती पर बैठ जावे और कह धारा नगरी के बाजार का नहीं वीर होई जावे। अब कई सजनो आसे पासे कई है घोड़ा की लूमा और बीच बिचाड़े सूंड सुंडाला यानी आशे पासे घोड़ा पर सेना और बीच में हस्ती पर राजा उदयदीप बैठो और कह धारा नगरी के बाजार का नहीं चले। इन्हें धोलागढ़ में भेरू जी महाराज बैठे बैठे नजर पसार के देखे और माते श्री मां जगदम्बा ने कहने लगा माता धारा नगरी को उदयदीप राजा और माथे पर केसरियो तिलक लगा रखे और केटा कट जावे। माते श्री कहने लगा भेरू शेर पलाड़ मेरा भेरू मत वाला क्यों बोलो धारा नगरी चाला ई राजा उदयदीप ने थोड़ो ज्ञान दे गया वो अज्ञान है इन ई बात को ज्ञान कोनी के माथे पर केसरियो तिलक कद लगाए करे। भेरू जी महाराज कह माता शेर चढ़ी ने दुनिया पिछाने पिछाण जीसी लोग और कोई ऐसो रूप बना के जाओ क्या थाने बठ कोई पिछाने ना बी टेम सजनो माते श्री मां जगदम्बा एक शक्ति चूड़ी को रूप बनावे हाकल मार दुर्गा रूप बनावे और शक्ति चूड़ी को रूप धारी हाथ भवारी सिर पर खारी और गड़िया भवारणी जोगड़े इन्हें धारा नगरी के उगाड़ के मायने राजा उदयदीप को हस्ती आ गयो और इन्हें माते श्री महामाई शक्ति चूड़ी को रूप बनाएड़ो और कह राजा के सामने आ गए। राजा ने देख के एक हाथ को ओलो काट गए और पीठ फोड़ के खड़ा होई। राजा उदयदीप मन में विचार करो बेटिया के बात आपा तो आज त्योहार को दिन करके और प्रजा को हाल बुझन खातर आया और घर की चूड़ी है और आज आपा ने देखते ही एक हाथ को ओढ़ जो किया कर किन भांति से राजा उदयदीप को मातेश्री ने पिछाने को नहीं और किया हस्ती पर बैठो बैठो सवाल जवाब करे और के मातेश्री राजा उदयदीप ने बतावे के अपनी राम सभा इस से बता दे चूड़ी बातें बताओ
घूंघट सारा वो आज तो कैसे चूड़ी रे पारे भले रो और चूड़ी रे होली को दिन डोरे आज किया बोल जो सो सारो वो कैसे कहूँ रे राजा कयो को निजावे और राजा रे कयो न जावे रे अब साची रे कया दिल घबरावे से कौरे राजा रे जी पे कटावो और राजा रे जी पे कटा दो रे अरे हाथा से तो कयो कोनी हाथा से कौरे राजा हे हाथ कटा दो और राजा रे हाथ कटा दो रे अब साची रे कया तेरे घणो साचे बता दे चूड़ी रे बातें बताओ करगी चूड़ी रे बातें बताओ रे सात गुणा रे थाने आज तो कोई से चूड़ी रे पारे भले रो और चूड़ी रे होली गो दिनड़ो रे सात गुणा रे थाने बाप वो ये बच्चन दे तेरा सारे बच्चन दे नांगी रे पत्ती रे बैताओ ब्रह्मा का बाचा चूड़ी विष्णु का बाचा और चूड़ी विष्णु का बाचा रे अरे बाचा रे पैसन कोनी चुका चुका तो चूड़ी रे उबाई शुका हाँ ये चूड़ी रे उबाई शुका रे अरे धोबी वाले कुंडे सागे सुना भरी रे सभा में मैं तो सके दिन गावा श्री जगदेसी को चलने में सुनावा बोला जगदे कुंवर छतरी की क्या सजनों राजा उदयदीप हस्ती पर बैठो और मातेश्री ने पिछाने कोनी कहन लाग्यो
साच बता चूड़ी बात बता, आज किया टेढ़ा घूंघट सारा। मातेश्री मन में विचार करियो, ले भाई राजा तने पिछाणी तो मातेश्री सती चूड़ी को रूप बनाएडो। राजा उदयदीप ने क्यों लाग्या राजा कैसे कहूं राजा कयो को नहीं जावे, और जे साची कहूं तो मेरो जी घबरावे। बोले क्यों? बोले तू देश दीवानी राजा है, और जे साची बात कहूं तो हो सके तने रीस आ जाए, रीस संग माईने हो सके तू मेरी जीभ कटा दे। मातेश्री कहने लगा अरे राजा साची बताया डर घणो लागे, मुखड़ा से कहूं तो जीभ कटा दे, और जे आता हूं समझाऊं तो हो सके तू मेरा हाथ कटा दे। अरे मन डर लगा भाई साची तो मैं बताऊं कौन। राजा उदयदीप कहने लगे बोले चूड़ी आज तो कई जे चूड़ी बार भलेरो, आज होली को दिन है और त्योहार को दिन वैनी जद विशोई राजा और विशी प्रजा जा 7 गुणा तन मां फैज की बात है बामन साची साची बात बता। मातेश्री कहने लगा बोले नहीं राजा किया मैं तेरा विश्वास करूं कौन। बोले किया ही करे। बोले अगर मेरो एक कहनो माने तो मैं तने साची साची बात बताऊं। गिशी बचन दे दे राजा मन बचन दे दे, बचनांगी बंदोड़ी में तने एक एक बात खोल गई बता दियो। राजा उदयदीप सजनो धारा नगरी की उगाड़ में खड़ो, और मातेश्री ने पिछाने कोनी मन में सोचो आपने गड्ढा में काम धंधो करना में बाचूड़ी है, और ईशो मन में सोच के और राजा उदयदीप का सजनो अस्थि पर बैठे बैठे वचन दे दिए। ब्रह्मा का बाचा विष्णु का बाचा तेरा वचन चूका, जाचोड़ी धोबी कुंड में जाके उबाई चूका। ब्रह्म बाचा विष्णु बाचा तेरा बाचा चूका, तो धोबी कुंड में जाके यहाँ मान उबाई चूका। अब ले गए वचन सजनो, और किन भांति से मातेश्री मां जगदम्बा राजा उदयदीप ने ओगण बतावे, राजा उदयदीप ने ज्ञान करावे कि मैं एक हाथ को ओढ़ जो क्यों काटे। और के राजा उदयदीप सजनो ज्ञान होता के सागे किया हस्तियों नीचे उतर के मातेश्री के पगा पड़ जे के अपनी राम सभा सोने मारा। अरे बेचैन लगे देखो माता जी बोल्या, और भाइयों रे माता जी बोल्या अब राजा जी ने उगण
बात को नीरे आवे वो पेलो तो ओगण राजा दाढ़ी मूछ कोनी राजा दाढ़ी मूछ कोनी और राजा रे दाढ़ी मूछा कोनी अरे मूछा बिना मुखड़ो बिरगो रे लागे मुखड़ो बिरगो दूसरो ओगण राजा पुत्र कोनी तेरे राजा रे पुत्र कोनी पुत्र बिना राजगति सुनी राजा कन्या भी कोनी और राजा रे कन्या भी कोनी अरे कन्या बिना आंगनों के मारो सती से उतरियो राजा देश दीवानी और राजा रे देश दीवानी रे अरे माता जी के पाय राजा रे ध्यान तो सती जुड़ी गुरु कर मान्या ज्ञान तू मत सड़ी राजा मेलांगी छूड़ी आहा राजा रे घरवाड़ी छूड़ी रे मैं तो थोड़ा कटकी आद कचड़ी रे बन में भोलो शंकर तापे आहा भोलो रे शंकर तापे रे अरे भूलोड़ा ने ज्ञान पे भरी रे सभा में भाइयों सकते ने ने गावारे श्री जगदेशी को चले मैं सुनावा जगदेव कुमार छत्री की कैसे नो बच्चन ले गए और माते श्री जगदम्बा राजा उदयदीप ने ओगण बताना शुरू करे तो सुन राजा मैं तने बताऊं कि मैं एक हाथ को ओढ़ जो क्या खातर आज तो कैसे राजा बार बलेरो राजा ही बात को तुम्हें ध्यान है कि आज त्योहार को दिन है बोले हाँ तो राजा त्योहार को दिन हुए नहीं जब मारे मांगने की बारी हुई मने आस हुए के राजा महाराजा के करे जीशा और कोई रुपया 2 रुपया
पर राजा पेल पोती तेरा हिस्सा खोटा दर्शन हो गया क्या मार ली आस पर पानी फेर दी। राजा उदयदीप कहने लाग्यो चूड़ी इतना मारे में के ओगड़ माड़ा है जो तू मारा दर्शन है जका खोटा समझे। मातेश्री ना हंसी आई है बोले राजा पेलो ओगण राजा दाढ़ी मूछ कोनी और मूछा बिना मुखड़ो बिरंगो लागे। राजा पेलो ओगण तो सामने ही पड़ियो है ईशो बोले तेरे मुंडे पर दाढ़ी मूछी कोनी तू राजा कमावे। दूसरो ओगण राजा तेरे पुत्र कोनी अरे पुत्र बिना राजगद्दी धन तो राजा तेरे घणो ही है पर मनिया लागे तेरे धन को कोई धनी को नहीं और धनी ने वे नहीं बेधन है जका राजा सुनना हो। पुत्र कोनी कन्या कोनी और कन्या के बिना आंगणो हमारो। चलो भगवान तन पुत्र ने देवे बात न्यारी है पर तेरे तो राजा कोई संतान ही कोनी तेरे घर में कन्या कोनी कन्या के बिना राजा आंगणो है जको कुमारो बताइयो है। आज कैसे मांगण की बारी होली को दिन हो और राजा महाराजा के घरे जाऊती कोई रिपियो देवता पर तेरा दर्शन हो गया राजा मन लागे आज तो फूटी कोटी हाथ आवे कौनी। राजा उदयदीप ने भी ज्ञान हो गया भी बेटी बात तो सही है और ज्ञान होते ही सजनो वो अज्ञान वाला चश्मा चढ़ो वो राजा के आंखें कागू उतर गयो। अस्थि से उतरियो राजा देश दीवानी और जाके माता जी का पगा पड़ गयो। थाने तो शक्ति चूड़ी गुरु करके मानो क्यों कि आज थे मने भूल्योड़ा ने ज्ञान बताया। मातेश्री कह राजा अजय तने ज्ञान हो बोले है बोले अजय तने ज्ञान हो कोनी अजय तू भूल में ही है। बोले चूड़ी अब क्या की भूल है। बोले राजा तू मत जानी राजा तेरे घर की चूड़ी तू इया ना जान क्या घर में काम धंधो करना वे बा चूड़ी है मैं बा कोनी राजा तो मैं धोलागढ़ की आद भवानी माँ जगदम्बा हूँ राजा मैं बा जगदम्बा हूँ जकी जगदम्बा गाते हैं काशी नगर के ब्राह्मणा के कहने शु गड गया बाहर ले पासे हवन करया नहीं बा हवना हूं मैं तेरे पर प्रसन्न होगी जत मन आनो पड़ो और मैं क्या खातर आई हूं तन ज्ञान देने खातर आई हूं। राजा कहने लाग्यो बोलो हे मातेश्री अजय मैं अज्ञान हूं बोले तू तो सोई ज्ञान ही बुढ़ी है। राजा उसको माथे पर केसरी तिलक लगा रखी है नहीं। एक बात को ध्यान रखी राजा माथे पर केसरी तिलक लगाया आदमी घणो मोटो को नहीं हुआ आदमी के मायने गुण होना जरूरी है और तेरे में गुण नाम की कोई राजा चीज को नहीं। राजा उदयदीप ने ज्ञान हो गयो सजनो और आपके हाथ हुई वो माथे पर केसरी तिलक है जो राजा दौड़ दिया और मातेश्री का पगा पड़ गयो बोले माँ आज तक ये ज्ञान हो पर आज तेरी शरण में ले ले और मन कोई ज्ञान को मार्ग बता दे। मातेश्री क्यों राजा तू मेरी शरण में आयो तो मैं तने बताऊं कहता शक्ति ने तो सेवा करके प्रसन्न कर ली पर तेरे में जगह अवगुण है नहीं
बने दूर करने खातर एकली शक्ति कम पड़े बेटा, शंकर ने सागे प्रसन्न करना पड़से। ओ काम है जो छोटो मोटो कोनी, शिव और शक्ति दोनों रलेगा नहीं, जदे तेरा ओगुण दूर हो जाए। राजा कहने लग्यो, हे माते श्री जी थारा हवन करया, बिया आज हूं मैं शंकर का हवन करना शुरू कर दी। बोले हवन हूं बेटा, माते श्री राजी हो सके, 33 कोटि देवी देवता राजी हो सके, पर शंकर ने अगर राजी करनो है तो एकांत में जाके और भक्ति करनी पड़ेगी बेटा। शंकर है जो सदा एकांत तो ज्यादा राजी है। ये दारा की नगरी ने तन छोड़नी पड़सी, और काला घोड़ा काला वस्त्र ले गए और इया मान ले के 12 साल को बनवास काटनो पड़ेगो, जद जाके शंकर तेरे पर राजी हो। वो भी राजा तू कटई सीधो ही मतो करके उड़ जे और जाके एकांत में बैठ जे। बा भक्ति है जगी सफल कोनी, तेरे मन के मायने भक्ति को भाव होना जरूरी है। क्यों? क्या देवता है जका सजनो भाव का ही भूखा है। राजा उदयदीप मातेश्वरी का पगा पड़ो पड़ो कहने लगे, मातेश्वरी निशान वाला थे हो शंकर की शरण में और भक्ति कराने वाला थे हो, तो मातेश्वरी सिर पर हाथ रख के बोले जा राजा तेरो कल्याण हो। राजा अपना नेत्र खोल के देखा तो सजनो ना तो बटे कोई मातेश्वरी दिशा ना कोई बात, सीधो हस्ती खड़ो। वो मावत कहने लगे आओ राजा जी हस्ती पर बैठो। राजा उदयदीप कहने लगे मावत है अब तो जका मेरे में अवगुण है नहीं बे, अवगुण दूर होगा। 20 दिन हस्ती पर बैठ जो बीते में हस्ती पर बैठूं। अब राजा उदयदीप वो केसरी तिलक तो सजनो दुड़ गयो और गयो जो तो हस्ती पर बैठ के गयो और अब सीधो पगाई पुठो मेल में। तो राणिया मन में विचार करो बेटिया के हुई। राजा चल मेला गया तो राणिया पूछे बात, चांद सा मुखड़ा हा किया क्यों होगी अंधेरी। अरे राजा बेराणिया पूछे, बोले राजा गया जब तो हंसता खेलता गया, हस्ती पर बैठ के गया और इतना बेगा बूठा किया यहाँ। अरे साचे बताते राजा, बातें बताते राजा, बातें बता किस भी दे ये तो परवाणु राजा युद्ध को तन आग्यो आए। और राजा रे युद्ध को तन आग्यो साची बात रे बे। अरे बाबल गए राजा हो से गणेरी, राजा हो से गणेरी। और राजा रे हो से गणेरी रे।
सरे में मान तो मिल गया राणो आते भवानी राणो सकते भवानी और राणो ये आते भवानी ढूंढोड़ा ने क्या नरे रोते मांडो मारी ये मेला गिराण्यो मारी मेला गिराण्यो और मारी ये मेला गिराण्यो अब राजा थारो कचड़ी रमन में या तो रानी आगे मिलागा रानी आगे मिलागा और रानो ये आगे मिलागा रे मरणागा हाथ कौआ ल्यावे रीमा तो झीमा राजा ये घोड़े न टोरियो राजा ये घोड़े न टोरिया राजा रे घोड़े न टोरियो रे अब चालो राजा बन खंडे काली दुर्गा सत्ता में तवाली दुर्गा सत्ता में तवाली थोड़ा कटवाली सकत भवानी अरे माता जी का पार कोनी पाया जगदे कुंवर छतरी की कैसे राजा चल मेला गया राणा मुझे बात और चांद सा मुकड़ा हाकी आक्यों होगी अंधेरी रात अरे राजा अमू पर उदासी की आई का कोई युद्ध को परवाणो आ गयो राजा क्यों नहीं आज युद्ध को परवाणो को नहीं है बोले तो बोले आज माने माते श्री मां जगदम्बा मिल्या बोले कठे बोले धारा नगरी का उगाड़ में बोले के हो बोले राणो जो के हो वो थारे पल्ले पड़े कोनी मैं कहूं बात सुनो बोले थे के कहो अरे राणो काला घोड़ा मंगावो और मन काला वस्त्र मंगा के दो राणिया समझ गई के बोले काला घोड़ा मांगे और काला वस्त्र मांगे इंगो मतलब ओ ठहरे कोनी से बोलो राजा काला घोड़ा और काला वस्त्र आ बात हमारे समझ को नहीं आई जब राजा कहने लगे राणियों माने मिलेगी राणो आद भवानी बोलोड़ा ने ज्ञान बतायो काला घोड़ा काला वस्त्र ले गए और 12 साल एकांत में जागे और मैं शंकर भगवान की भक्ति कर राणा मन में सोचो बेटी आ ब्यादी तकड़ी हुई पहली भक्ति लाग्यो चलो लाग्यो लुग्यो आंख्या को सामने खड़गे सामने तो रेम तो और अबो का कालो घोड़ो और काला वस्त्र पहन के मैं तो एकांत में जाऊं ईशा गेड़ा पुठा से नहीं आया तो आपा क्या लाग जारी गडगो क्यों सी राणा कहने लगी राजा थाने आ
बुद्धि कण दी बोलो माते श्री मुजरो माडो मारी मेलांगी राण्यो राजा थारो कचड़ी बन में जावे जीव तारिया तो आगे मिलांगा और मरेडा की खबर कौआ जावे राणिया के देर तो धक्को करो पर सदनो राजा ने ज्ञान होड़ो राजा मन में सोचो बैठा अटू निकल जा तो फायदो है निस तो ये 84 चक्कर का महीने भटक तो भले ही रही ना तो अवगुण दूर होना ना संतान होनी और ना ही धन को कोई धनी होनो ये गड्ढा जका सुनना ही रह जाएगा राणिया हट तो बहुत करो पर सदनो राजा उदय दीप निकल गयो काला घोड़ा काला वस्त्र धारण करके और धारा नगरी शू निकलियो सदनो कहते तो कोडा कोडा में दबा दबा चालियो पर सजना एकरे करी लगन लागे है क्योंकि भक्ति वाला पास लगन लगानी है नहीं सजनो सबसे कठिन काम है आज के समय कलयुग में कहनी शाना क्यों था बोले कलयुग में भक्ति का मार्ग है जका बहुत जीना है के देर तो कोट कोटाई तो चालियो सजनो राजा और बाद में थकेलो मन आ गयो मन में सोचो इया बेटो गजली बन कदसी आसी पर चलो कोई देर विश्राम कर लिया एक दरखत के तड़े बैठो सजनो थकड़ो क्योंकि कदी पगा चालड़ो कोनी का तो मेल में रहूं तो और जे मेल हूं बारे जाऊं तो नहीं जब हस्ती पर बैठ के जाऊं तो आज सजनो भी हस्ती कट पड़िया थकेलो मना गयो राजा सजनो दरखत के नीचे बैठो और बैठे बैठे ने के राजा ने नींद आ गई माते श्री धोलागढ़ बैठा भेरू जी ने कहा भेरू थोड़ो ध्यान लगा के देख वो राजा उदय दीप के टशी की हुए भेरू जी ध्यान लगा के देख यार सजनो भेरू जी ना हंसी आ गई बोले वाह माता वाह बोले भेरू के हो यो बोले माते श्री थार लो राजा तो जे कांकड़ में बैठी है ओ कचड़ी बन पूगा कोनी 12 साल ही बोले तो भेरू अब के करा बोले माते श्री करो के हो और पुगा कोनी सको पुगा कोनी जय राजा के की काई खुशी होगी तो बे राणिया दिन के उठ सी तो थाने गाल काट सिर जे रोज सी तो थाने थाने गाल काट सी बोले वाह माते श्री वाह थे ठीक गेलो पकड़ायो अब गुण हा ने आज जो बिशो सामने तो बैठी हो बोले भेरू अब के करा बोले माते श्री वो तो एक ही उपाय है के बोले राजा तो शंकर भगवान ताई भूखे को नहीं अरे किया ने किया करके शंकर भगवान ने राजा ताई लेनो माते श्री को भेरू तो बावड़ी बात करे शंकर भगवान राजा ताई थोड़ी है भेरू जी कहने लगा माते श्री थे जाओ और शंकर भगवान मना कर दिए माते श्री किया और जाके शंकर भगवान ने सारी बात बताई बोले महाराज कई बारी जे भगत मुर्दा टकर जाए तो देवता नशा में जाना पड़े और आज भाई होगी वो राजा उदय देव थारा द्वार आवे मैं भेज दियो पर मन लागे कोनी भी वो पूग जी सी और थे यहाँ करो थारा तो यहाँ 2 ही पाउंडा लागना और जाके भी नहीं लियाओ दिखा शंकर भगवान का शक्ति मैं भी ने ले तो आऊंगा मेरे कन विधि बहुत है पर पहली मैं भी परीक्षा लेके देखूं बीबी के मन में भक्ति वाली भूख जागी है कौन जागी माते श्री क्यों बोले भगवान परीक्षा एक कर को नहीं चाहिए 2 बारी ले लो शंकर भगवान की वाह बात है बोले वाह अब राजा सजनो थकड़े ने नींद आई अर की थके लो उतरे राजा ने जाग आई जाग का साकी सजनो सागे तो लागी पानी की तिस और सागे लागी भूख अभी मनु जाड़ में सजनो कटे फल का बढ़िया राजा मन में सोचो बेटी भूख तो लागी करा के
इन्हें शंकर भगवान कैलाश पर्वत उचालिया राजा को सत जांचन खातर। और राजा को सत शंकर भगवान किया जांचे भी ओ भक्ति के काबिल है। कैलाश पर्वत से रे भोलो शंकर चाल्या और भोलियो शंकर चाल्या सोनेली मिर्गे वालो रूप शंकर रे धार्यो छपा की राजा के आकर टिपे गयो हाँ राजा के आकर टिप गयो। अब राजा जी को ध्यान रे डूलायो राजा बाण चलायो रे आहा राजा रे बाण चलायो मिर्गे तिखी तिखी सिंगट्या से रे टाळ्यो बाजो रे राजा तुझो बाण चलायो बाकी देखो तीसरो पान बिगो सातेड़ो रे गयो हाँ राजा को रे सातेड़ो रे गयो मिर्गो चंदन के रे पीड़ मायने रे बड़ी सभा में भाइयों सकते ने गावा आहा जी रे छतरी ने गावा शिव जगते जी को चले मैं सुनावा जगदम्बे मैया की क्या सजना कैलाश पर्वत से भोड़ो शंकर चालिया और एक सोनेली मिर्गे को रूप बना लियो। मिर्गे को रूप धार के अर्जठ राजा उदयदीप बैठो बट करिया छबाकी दे देगे 2-3 बारी टंपिया राजा 1-2 बारी तो ध्यान कौन करियो। तीसरी बारी शंकर भगवान मिर्गे रूप में निकलिया तो कैसे सजनो देख के मिर्गे ने राजा को जी ललचायो तीसरी बारी मिर्गे ने देख के राजा को जी ललचायो मन में सोचो मिर्गा मिर्गा तू मेरू डर जा मैं भक्ति करने आयो हूं और तू मन पुटे पासे लेके ना जा क्या मिर्गे ने देखे राजा को जी ललचायो मन में सोचे मिर्गे ने मार के तन की भूख मिटावार बाद में शंकर के धूने मन में सोच के सजनो और मिर्गे का नहीं शंकर भगवान का नहीं बाण छोड़ियो जब शंकर भगवान मन में सोचियो हाँ अजय बेटा के पेट वाली भूख है अजय भक्ति वाली भूख जागी को बाण चलायो और तिकी तिकी सिंगटे सजनो नस नईने बिने करके और शंकर भगवान भी बाण ने टाल दियो। देखो सजनो का तो राजा भूखो तीसो बट बेटो खड़े ही कोनी हुई जाओ और भी मिर्गे कानी जी चालियो नी जद बेटो बाजू बगे
शंकर भगवान मन में सोचे सकती थे यहाँ के वायु 1 पाउंड ही कौन चले रो तो देख लो स्पीड पकड़ रखी बाजतो ही राजा उदयदीप सजनों देखो पेट की भूख इसी हुए कि बाजतो ही मिर्ग का दूसरो बाण चला दियो पर दे के छबाकी शंकर भगवान बाण ने सजनों फेर टाल दिया तीसरो बाण राजा को सातेड़ो रे गयो अरे वो मिर्गो यानी शंकर भगवान एक चंदन को बीड़ आयो सजनो अरे भी बीड़ गया मां बढ़ गया राजा ही बीड़ में ला रही बढ़ गई अब जिये सजनो बीड़ गया महीने बड़ी हुए घोर बन खंड आ गयो और बठे वो मिर्गो यानी शंकर भगवान तो छाई माई हो गया और बठे शंकर भगवान को बनेड़ो एक धूणो नजर आयो राजा जिये जाके सजनो धूणे पर प्रणाम करी प्रणाम करता के शाकी सजनो सतगो धूणो और राजा के बा पेट वाली भूख तो किन्ने जमती रही और बा भक्ति वाली भूख है जगी जागगी मन में सोचो वाह राजा वाह आयो क्या खातर है भी धारा नगरी ने छोड़ के आयो है 12 साल शंकर की भक्ति करने और अजय मिर्गा गलारे बाजू भी जब सजनों भी धूणे पर बैठ गए और राजा उदयदीप शक्ति को शिव को शरणों लेके और 12 साल शंकर भगवान की बटे भक्ति करी और भी भक्ति शु शंकर भगवान राजी हो गया सजनों और राजा उदयदीप के नागे और सारी बात पूछ गए और कहे एक तो धूणे की बबूती दी बोले आ तेरे मुंडे पर लगा ले और तेरे मुंडे पर दाढ़ी मूछ आदि पहलो ओगण तो सजनो शंकर भगवान बटे धूणे पर ही बैठ दियो और दूसरो ओगण महाराज मेरे संतान को नहीं जब बोलियो बाग में जा एक फल तोड़ के लिया चीमटो दियो सजनो बाग में गया आम के बूंटे पर राजा चीमटो मारियो काणी सी केरी झड़के नीचा आ गई राजा मन में सोचो बेटो काम खोज गयो काणो होवे कुबद कमावे रोज की राड उधारी बाग में आ गया फिर काणो फल तो केले के जमा चीमटे की सजनो दूसर दे काटी शंकर भगवान मन में सोचो बेटो लालची बहुत है शंकर भगवान धूणे पर बैठा बैठा आपकी माया छोटी सजनो अरे इया हाथ करो जब वो चीमट ऊंचो ही टंगियो नीचा आयो राजा मन में सोचो बेटी आ गिरे मंडगी क्योंकि बाबू से जमते ही कैसी बोले फल ले जो को ले आयो वो चीमटो कटे है ओक्सो करके राजा आम के बूंटे पर चढ़ियो शंकर भगवान हाथ नीचे करियो नहीं सजनो जब वो चीमटो नीचे पड़ गयो राजा दुखी हो गयो हेडो सजनो जागे और धूने पर रोन लाग्यो शंकर भगवान पूछो राजा के बन्यो बोले महाराज बहुत माड़ी हो क्यों बोले चीमटो ऊंचो टंग से मारू से दे और ऊंचो जाके भी लेन लागू जो नीचे पड़ दिए बोले राजा था दूसरे तो कौन मारियो बोले तो रोड़ो पड़ गयो दूसरा मार बैठियो क्यों बोले पहले मारी तो कहानी सी केरी झड़ गई महाराज कहानी केरी को मैं के करूं बोले राजा तू मेरे कर लिया तो सही राजा दोबारा गयो बाकान थी केरी लेके शंकर भगवान का नाम है शंकर भगवान 4 बारी धोने बाकर निकाल के राजा उदयदीप ने दे बोले ले राजा जाके तेरी राणिया ने दे दी और तेरा संतान को नहीं और तेरा बहुत बड़ो अवगुण है राजा क्यों शशि बिना सुनी रेन ज्ञान बिना हृदय सुना कुल सुना बिन पूत पात बिना तरवर सुना गज सुना बिन दंत लहर बिना सागर सुना घटा सुनी ब्रजदामनी कहे विक्रम सुन बेताल घर सुना बिन कामिनी
राजा उदयदेव आपका नेत्र बंद करके सजनों और शंकर भगवान ने प्रणाम करी है। शंकर भगवान सिर पर हाथ रखो, राजा नेत्र खोलिया जा सजनों, सीधी धारा नगरी की कांकड़ आ गई। किन भांति से राजा उदयदीप आपके मेला में जावे और किया जाके शंकर भगवान को देड़ो वो फल है जो आपकी रानी ने देवे। राजा उदयदीप आपके मेला में आवे और आगे आपकी रानी ने आवाज लगावे के वे अरे आडोरे खोलो मारी मेला की रानी घराने पे मेले के सरों के देखो बांधी देखे हाँ राजा ने बांधी देखे छड़िया तेरा राजा ओरे भाया रे छड़िया दे राजा अब मेरे रे हाथा से मारो मारे रसा के भाया दाढ़ी मूछ को अरे मारो राजा बन में गए लगे झरों के देखो रानी देखे हाँ राजा ने सूरत पीछाने तेगे आवाज रे सहेलिया बुलावे आहा जी रे सखिया बुलावे रे अब राजा जी ने घर में रे राजा आयो बोरा आवो ये सहेलियो या राजा ने बेदारा राजा ने बेदारा मारा रे साला से राजा आया बोला और हरे साला से राजा घर आयो राजा घर आयो कहीं कहीं कबे दालियो बोरा मारा रे साला से राजा घर सहेलो माता राजा ने भदारा राजा ने बेदारा बारा रे साला से राजा आया बोरा आवो ने सहेलो या राजा ने बेदारा राजा ने बेदारा बारा रे साला से राजा आया बोरा मेरे सोहनगी जहरे बीने कोकण सरे काम शेर
वाला में शेरे वाला में सकते जी गावा सकते जी को सल्ले में सुना बोरा हरीर सभा में सकते बुआर छतरी की कह सजनो आटो खोलो मारी मेलांगी राणियो और राजा थारो घराने पधारियो पेली राणिया आगे सजनो बांदीरा क्या करता दासियो या करती तो कह रानी कहने लगी दासी मनिया लागे बारे कोई एला मार और दासी बारने का नहीं है सजनो बारने के सारे एक जरोको रखड़ो या कर दो भी जरोके के मां करे दासी देखे तो वो राजा उदयदीप कहने लगे दासी तकावे के अबार नो खोल दासी क्यों महाराज दे कूणो राजा उदयदीप मन में सोचो बेटी आ के हुई आपनो ही घरे रा दासी आपने मुझे भी कूणो बोले दासी मैं राजा उदयदीप हूं दासी कहने लगी महाराज अरे हट जा परेरो छड़िया दे राजा मेरे हाथा से मारो जावे तू तो राजा उदयदीप कोनी कोई और ही राजा है बोले क्यों बोले मारे राजा के पहली बात तो है भी दाढ़ी मूंछ कोनी तेरो तो मुंह है जो को सोई कालो हो रे और दूसरी बात मारो राजा है जो को अटे ही कोनी मन में गेड़ो है राजा उदयदीप मन में सोचो बेटी गिरी है दाढ़ी मुंह से कोनी जद बिया कौन जीण दे आगे जद बेटा घर में कौन बढ़े राजा उदयदीप कहने लगे दासी मैं राजा उदयदीप हूं तने पिछाण कोनी हुए तू जा रानी ने बुला के लिया दासी गई है रानी बारे एक मन साइड वे अपना अपने राजा उदयदीप बनावे रानी क्यों दासी तनी तो टेम हो गयो मेरे लारा आई न तनी अठा कोपड़ा भी राजा है कोनी बोले रानी मन सोटा अपना राजा कोनी बोले राजा कोनी तो मैं बारे के ले हूं बिन पुटो गाल दे बोले जई तो कोनी रानी क्यों राजा जी गया जब खूंटी पर कोरडो टांग गया वो कोरडो ले जा अरे बतलाई ना 5 साल ठोक दे आप ही बता दे कौन है राजा मन में सोचो क्या पर ध्यान लेन गया और घर के बाहर ना का कुटी शहर की बोल और कौन सा अब ले गए दासी कोरडो चाली है लारे लारे स्वागण रानी मन में विचार करो आप चालना तो सरी घटिया बोलो राजा ही ने वे अब सजनो दासी आगे जी कोरडो मारन लागी है रानी अज की जरोका मा कर देखो पतिव्रता स्त्री वे सजनो इन पति की बिछाण हो जे रानी क्यों बांधी कोरडो मार नांदी बोले क्यों बोले ओ राजा उदयदीप ही है बोले है बोलो आपनो राजा है देगे आवाज रानी सैल्या बुलावे आओ सैल्यो अपा राजा ने बधारा 12 साल से राजा आयो अरे 12 साल से राजा घर आयो अरे काई काई कब का ले राजा जी जाइए बोले जाइए के ले आ और सजनो राजा तो और शंकर भगवान की देड़ी कांती केरी काटी बोले ले रानी कांती केरी ने देखे और रानी माथा में हाथ मारे बोले वाह राजा वाह 12 साल मेल ने छोड़ो कांती केरी का तो आ बात तो थे मनी के दीवार मेरे बाबा लगे बाग गणाई मैं तने गाडा पर आ दूं
स्वागण रानी ने भी फल की पहचान को नहीं हुई सजनो 12 साल शू आवे अगर आ केरी जाए तो जरूर की न की इम करामात है। स्वागण रानी राजा उदयदीप का हाशु सजनों को फल दियो है और गड्ढू नीचे फेंक दियो। राजा उदयदीप के सजनों 2 रानी ही एक रानी ने राजा उदयदीप को दुआग देड़ो। अब नीचे जो को गड्ढो भी गड्ढ के मायने बा दुआगण रानी रिया बिंग आगे भी एक दासी राखड़ी। स्वागण रानी जब वो फल ऊपर नीचे गिरो जब बा दासी बारे खड़ी खड़ी देखण लाग मन में सोचो बेटो ऊपर के आगे पड़ी हुई सामने देखो केरी दासी जागे केरी का हाथ घालन लगी सजनो इतनी कहे केरी पर एक कागलो आगे बैठी दासी रुक गई। दासी फिर चलिए तो सजनो केरी पर आगे बैठे हो तो कागलो हो पर दासी ने देखे जब वो उड्यो तो बुगलो बढ़ गयो। दासी मन में सोचो वाह 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 आ तो जरूर कोई सत्य की चीज है। दासी जाके भी केरी का हाथ गाले आंखें ने बंद करके सजनो भी फल के मायने सुगंध लिए तो दासी ने यहाँ भास हो जिया ही फल के मायने कणी 3 लोग गाल दिए। दासी मन में सोचो सत्य की चीज है। अरे दुआगण रानी ने दे दिया बड़ी दुखी है बेटा बापड़ी का कोई कर्माकारी शंकर भगवान की देड़ी बा केरी वो फल सजनो बनदासी जागे अरे दुआगण रानी ने दी ले रानी कर्म तो तेरा माड़ा ला गया मन जदों तू दुआगो भुगतान करे पर राजा उदयदीप 12 साल हो गया अरे गढ़ ने छोड़ के गेड़ा शंकर भगवान की भक्ति करने अब जरूर वापिस आए और वो फल लेके आए और मन लागे शंकर भगवान को देड़ो रानी तू खाली हो सके तेरे कोई कर्माकारी लाग जी द्वागर रानी मस्तक लगा के सजनो और भी केरी को इस्तेमाल कर लियो गुठली की दासी ने दे ले दासी आपने घोड़ी है और घोड़ी का ठाण का मायना गुठली के शिव और शक्ति का मिल के देड़ा वरदान सजनो 9वें महीने भी एक फल की करामात शंकर भगवान को वरदान हो 4 बारी धुने माखर निकालड़ो सजनो भी एक फल शू 4 संतान हुई। पहलो पुत्र हो स्वागण रानी गए जकी भी फल ने राजा का हाथ मुंह ले गए और नीचे फेंक्यो भी स्पर्श करने से सजना स्वागण रानी के पुत्र हो सका को नाम हो मेंद्रा कुमार और दूसरी संतान जकी बनदासी सजनों भी फल के महीने सुगंध लेके देखी बिन सूंघने से सजनों भी दासी के 9वें महीने पुत्र हो और भी पुत्र को नाम रखो सूंघ दे। तीसरी संतान भी द्वागण रानी का हुए जकी भी फल को इस्तेमाल करो और बा संतान ही सजनों श्री जगदेव कुमार छत्री और चौथी संतान जकी घोड़ी का ठाण के महीने बा गुटड़ी नाकी गुटड़ी शो का सजना भी घोड़ी के जगदेव जी महाराज की सवारी खातर शीतल नाम को घोड़ो ये 4 वरदान ये 4 संतान भी एक फल की करामात शो हुई
जगतेजी महाराज को जन्म होयो नहीं दुआगण रानी के गर्भ छू सुहागण रानी ने खबर लागी बोलो रानी तू तो सुहागण है राजा उदयदीप के ऊपर लगड़ में रहे तेरा संतान तो जरूर होगी पर भी रानी ने दुआग देड़ है संतान भी होगी और तेरी जो की संतान को धन है नहीं भी आती पांती वो दुआगण रानी वाला पुत्र लेवेगो सुहागण रानी दाई ने बांदी ने लालच देगे बोले भी दुआगण रानी का जो को संतान हुई है नहीं भी निया करो नदी के किनारे फेंक दियो और दुआगण रानी पूछे नहीं भी मेरे संतान के हुई तो कह दियो बोले रानी तेरा संतान तो हुई पर होते ही खत्म हो जगदेव महाराज को जन्म हो नहीं सजनो जन्म होते ही अरबा दासी अरबा दाई दोनों मिल गए और जगदेव जी महाराज ने नदी के किनारे फेंक दिया बीटे में सजनो रत्नाली गिरजा होए करती रत्नाली गिरजा चाली है नदी के किनारे वो बालक सूत्यो बा गिरजा ने दिशे इन्हें मातेश्री धोड़ा के बैठा अरे बे रत्नाली गिरजा जाऊती दिखी जब मातेश्री बेरू जी ने हेलो मारे बोले बेरू ओ शेर पलानी रे मेरा भेरू में तवाड़ा गिरजा क्या पर रे सावे वाला नदी के किनारे एक पाले कसूत्यो शेरा वाली पाले कसूत्यो वाला पी बालकिए ने खमन गिरजा सावे वाला शेर पलाड़ी रे मेरा बेरू में तवाड़ा और मेरा रे बेरू में तवाड़ा वाला पी बालकिए ने ल्यावन अपार साला वाला सोने चांदी से भेरू शेर पलाड़ हो काले भेरू रे शेर पलाड़ अरे शेर रे मैनी मैं घर आगे तो आगे भेरू तेरू बसा शेर ने खिलावे वाला सकते छतरी ने माता गोदी में लियो और माता रे गोदी में लियो वाला अब चलिया चलिया थोड़ा गट मेरे आवे वाला चल को माता दूध पिलायो हाँ सकते ने दूध पिलाया वाला ये सकते ने हिंडारे हिंडावे वाला परीर सभा में मैं तो सकते ने
सतदेव कुमार छत्री के सजनो शेर पलाण भेरू मत वाला रत्नाली गिरजा कट जाए बोले मां नदी के किनारे एक बालक सूत्यो है। अरे बेटा वो नदी के किनारे जो को बालक सूत्यो वो ईशो विशो को नहीं तो वो मेरो यानी शिव और शक्ति को मिल गए देड़ो बेटा। सोने चांदी से भेरू शेर पलाने भूरा भूरा शेर दिया श्रृंगार हाकल मार दुर्गा शेर पर बैठे सजनो शेर मणि में रहो आगे आगे डेरू मजावे और लारे माते श्री शेर ने टूरी नदी के किनारे श्री जगदेव जी महाराज ने सुनाएड़ा और माते श्री सजनो शेर पर बैठा और आपकी भुजा पसारी है और जगदे ने कहा आपकी जोलिया में लिया धोलागढ़ ले सजनो और माते श्री खुद आपके आंचल को दूध है जो श्री जगदेव जी महाराज ने पिलायो। और जगह समय राजा उदयदीप ने एक समय रात ने सूत्या ना सपनों सपने के महीने राजा उदयदीप ने आपका दो पुत्र दिशे राजा गद्दी पर बैठियो है एक पुत्र इन्हें खड़ियो है और एक इन्हें खड़ियो है। राजा उदयदीप दिन गए काशी नगर का ब्राह्मण बुलाया ब्राह्मण ने बुझो रे रातिया करके मैंने सपनों आयो और सपने के महीने मैंने दो पुत्र दिशा एक पुत्र महेंद्रा कुमार तो मेरे कने लेकिन वो दूसरो पुत्र मने मिलन को काशी नगर का ब्राह्मण देखे कहने लगा राजा तेरा दूसरो पुत्र है इन बात को महंतो पतो को निकट है बाकी शक्ति की सेवा करे तन संतान देने वाली बात शक्ति है तन भाई बता सी दूसरो पुत्र कटे जगटे सजनो राजा उदयदीप हवन रचावे माते श्री मां जगदम्बा का शवमण पक्को घी अग्नि महीने होमेर माते श्री की अखंड जोत जगह धोलागढ़ में शक्ति को सिंहासन डोलियो। बीटे माते श्री जगदेव जी महाराज ने साके लेगी और जगदेव जी की माता यानी भी दुआगण रानी का नाम है। बोली रानी वो तेरा पुत्र है आज तय मैं इन समय हो और आज हूं बोले तेरा पुत्र संभाल। दुआगण रानी ने विश्वास कोनी हो बोले मेरे तो पुत्र हो जरूर हो पर होते ही खत्म हो गयो। बोले नहीं रानी वो पुत्र तेरो है। अब रानी माने कोनी बीन टाइम सजनो शक्ति रानी ने कहने लगा रानी तू यहां करे मेल के ऊपर चढ़ जा। मेल के ऊपर चढ़ गए और सूर्य भगवान ने अरदास कर सूर्य भगवान सूर्य की किरणें जकी आगे तेरा हंसल पर पड़े और हंसल के 32वीं धार आगे अगर ई बच्चे का मुख के महीने गिरे जब तो या मानी तेरो है निस्तो में मारे ने पुठो ले जी। क्या सजनो स्वागण रानी सत जांचने खातर लोग कांचली पिरा गिर का दुआगण रानी ने मेल के ऊपर खड़ी करी है। सूर्य भगवान ने अरदास करी है पर क्या सजनो सूर्य की किरण के साथ आंचल की 32वीं धार लोग कांचली पार करके जाके जगदेव जी महाराज के मुख के महीने गिरे और सबने विश्वास हो बोलो हाँ वो पुत्र है जगो इन दुआगण रानी यहाँ श्री जगदेव जी महाराज को सजनो जन्म हो और शक्ति का आंचल को दूध पियो तो जगदेव जी महाराज में बल को सजनो कोई एडो को माते श्री का कलयुग में बहुत भक्त है सजनो पर जगदेव जी महाराज माते श्री का एक ईशा भक्ता
जका माते श्री ने आपको शीश है जको दान के महीने दे दी। शीश दान में देने से जगदे जी महाराज ने माते श्री जुगा जुगा अमर करिया बोले जगदे जको ते मन शीश को दान दियो है दुनिया के महीने तू अमर रहसी। ये कलयुग में घर घर में शक्ति की पूजा होसी बेटा। जठे शक्ति को पाठ लागसी जगदे एक नारियल के रूप में भगत जका तेरे शीश ने मेरे सागे शिवरेगा। और जठे शक्ति को नाम चालसी शक्ति का जयकार लागसी जगदे बटे तेरी जय जयकार सागे कराशु। और जठे जगदे पर के भगता की महिमा गाई जाएगी बीज गया खुद साक्षात शक्ति विराजमान होगी और सबका बेड़ा पार कर। क्योंकि सजनो भगता की कथा करने शु भगवान बहुत राजी हुए और भगवान की कथा करने शु भगत राजी हो यार। बोलिए जगदे कुमार छतरी की जगदम्बे मैया श्री भेरू मावे।